नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नाम। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट में संज्ञान लेगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं है। नेशनल हेराल्ड नेहरू खानदान की जागीर नहीं है। बीजेपी के सांसद रविशंकर बोले कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई है। यंग इंडिया में सोनिया राहुल का शेयर था। बीजेपी सांसद रविशंकर ने कहा कि हजारों करोड़ की संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा हुआ है। पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी बेल पर हैं। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान बताया। कहा कि इसमें कानूनी दृष्टि से कुछ भी नहीं है, इसका विरोध हम करेंगे। इमरान मसूद ने ईडी को बताया राजनीतिक टूल। कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बीजेपी को जब भी घबराहट होती है तो ईडी पीछे लगा दे जाती है। नेशनल हेराल्ड के मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सबकाल बोले, पूरा घटनाक्रम डरा धमका कर चुप बैठाने का प्रयास है, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं है। नेशनल हेराल्ड पर जीतू पटवारी का बयान है, नेशनल हेराल्ड पार्टी की संपत्ति है। ये देश को गुमराह करने की कोशिश। ये देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए इस मामले में राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। मोदी सरकार के आने से पहले इसमें मामला दर्ज हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह मामला 2012 में शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए इस केस की शुरुआत की थी। सोनिया राहुल पर किरीट सोमैया का अटैक। बोले, नेशनल हेराल्ड में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। राहुल सोनिया को जवाब तो देना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को कई घंटे तक हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोले वाड्रा, मैंने ईडी के सभी सवालों का जवाब दिया है। दूसरे दिन की पेशी से पहले वाड्रा ने फेसबुक पर किया पोस्ट। वाड्रा ने कहा कि मैं इस सब के लिए बहुत मजबूत हूं, किसी भी अन्यायपूर्ण दबाव के लिए तैयार हूं। ईडी के समन पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल, 7 साल के गैप के बाद सवाल क्यों? मुझसे वही सवाल रिपीट किए जा रहे। 20 साल पुराना केस तंग करने का तरीका है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले, हम वक्फ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार जानती है कि उसने ये कानून गलत बनाया है। वीडियो पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से पूछा कि कार्रवाई की जगह ऐसे नेताओं से बातचीत क्यों की जा रही है। अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा टूटी मिलने के बाद हुआ बवाल। पुलिस ने कहा कि तनाव भड़काने के लिए वारदात। मुर्शिदाबाद के धूलियान कस्बे में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। 11 अप्रैल को भड़की थी हिंसा। अधिकारियों ने हालात के नियंत्रण में होने का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव शामिल थे। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर चर्चा हुई। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चल पड़ती है। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर बोले, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले उन्हें दिल्ली में अपनी मीटिंग के बारे में बोलना चाहिए जिसमें वो खाली हाथ लौटे हैं। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कहा कि कांग्रेस को सोचना होगा कि वो आरजेडी का झोला उठाएगी या राष्ट्रीय पार्टी होने की अपनी गरिमा बचाएगी। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। मुजफ्फरपुर में बैठक पर विधायकों और मंत्रियों को पीएम की सभा में 50-50 हजार लोगों को लाने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर फिर सियासत शुरू। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का आरोप। का लाभार्थी बहनों को सरकार 1500 की बजाय सिर्फ 500 दे रही है। लाडली योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा दे रही है फडणवीस सरकार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। भारत सरकार के बचाव में उतरे चंद्रशेखर बावनकुले। कहा कि 2 से 3 सरकारी योजनाओं का लाभ लेना उचित नहीं है। जिन्हें 2 योजना का लाभ मिल रहा है उसकी तो जांच कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, मैनिफेस्टो में 2100 रुपए का वादा किया, वो पूरा करेंगे, सिर्फ 500 रुपए देने वाली बात गलत है। विपक्ष के आरोप को महाराष्ट्र सरकार ने किया खारिज। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल बोले, जो महिलाएं योजना की शर्तें पूरी कर रही हैं उनकी रकम में कोई कटौती नहीं हो रही है। पुलिस हिरासत में मौत हुई तो सरकार देगी मुआवजा। फडणवीस कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से डिनर पर मिले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अगला चुनाव एक साथ लड़ने पर दोनों ने पार्टी ने सहमति जताई। भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ रैली। हैदराबाद में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए का चेक मिला। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले चरण के चेक का वितरण किया। कानपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोयला नगर के दुर्गा पार्क स्थित आरएसएस की खानपुर शाखा का निरीक्षण किया। पुंछ के लसाना जंगल में दूसरे दिन भी आतंकवादियों की तलाश जारी। रेम्यू फोर्स और एसओजी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन।
गुरुग्राम के एक अस्पताल में 46 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले पर अस्पताल का बयान कहा कि किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। अस्पताल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे। पुणे के कारोबारी की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कारोबारी को 11 अप्रैल की रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट से किया गया था अगवा। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को फर्जी ईमेल से स्क्रैप की नीलामी का झांसा देकर पटना बुलाया गया था। यूपीआई और गूगल पे के जरिए पैसे करवाए गए थे ट्रांसफर। कारोबारी के विरोध करने पर जहानाबाद ले जाकर की गई हत्या। वारदात में शामिल 6 आरोपियों की हत्या की बात कबूल की। शिवपुरी में लखनऊ से इंदौर जा रहे बस पलटी। लापरवाही से बनाए बैरिकेड्स के चलते हुआ हादसा। घायलों का इलाज जारी। एमपी के जबलपुर में जगतगुरु देवाचार्य को धमकी देने के मामले में एक्शन पुलिस ने विशेष समुदाय के नाबालिग को हिरासत में लिया। इस साल बारिश तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने 105% बारिश का अनुमान जताया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन ब्याज दरों में कटौती की। एसबीआई का होम लोन अब 0.25% सस्ता हुआ। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। 2025 में रिटेल महंगाई 6 साल के सबसे निचले स्तर पर मार्च महीने में 2.38% से घटकर 2.05% पर आई। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। स्विगी ने एआई पावर्ड ऐप पिंग किया लॉन्च। ऐप यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी कई प्रोफेशनल सर्विसेज कराएगी मुहैया। कल भारत में लॉन्च होगा सैमसंग का गैलेक्सी M55 5G स्मार्टफोन। फोन की संभावित कीमत 20,000 से 30,000 के बीच होने का अनुमान। भारत में एसर और एल्कटेल की री एंट्री। एसर ने इंडकॉल टेक्नोलॉजी के साथ भारत में लॉन्च किया अपना स्मार्टफोन। 5G और 65 MP ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 29 मुकाबले हुए हैं। 14 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की है। राजस्थान रॉयल्स 15 मुकाबले जीती। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 बार दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है। डीसी ने 6 बार जीत हासिल की है। राजस्थान सिर्फ 3 बार जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। 5 मैचों में लगातार 4 मैच जीतकर दिल्ली पॉइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर। राजस्थान रॉयल्स 6 में सिर्फ 2 मैच जीतकर 8वें स्थान पर। पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास। आईपीएल में सबसे कम स्कोर को बचाव करके केकेआर को हराया। 16 रन से शिकस्त दी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। 112 रन का लक्ष्य करने के लिए पीछे उतरी केकेआर की टीम 95 रन पर ही सिमट गई। 112 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत खराब रही। सुनील नरेन पहले ओवर में मार्को यानसन की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। कोलकाता ने दूसरे ओवर में दूसरा विकेट गंवाया। जेवियर बार्टलेट की इन स्विंग को लेकर गेंद की फ्लिक करने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक कैच थमा बैठे। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद अजिंक्य रहाणे और अंगकृष्य रघुवंशी ने केकेआर की पारी को संभाला। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी। रहाणे और रघुवंशी के आउट होते केकेआर की टीम ताश के पत्ते की तरह रह गई। केकेआर के लिए अंगकृष्य रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और आंद्रे रसल ने 17-17। केकेआर की हार की वजह खराब बल्लेबाजी रही। 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल ने केकेआर के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की। 28 रन देकर 4 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच। केकेआर के खिलाफ पंजाब किंग्स के सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए। मार्को यानसन 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट और ग्लेन मैक्सवेल 1-1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी रही। प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या ने तेजी से रन बनाए और पंजाब ने 3 ओवर में ही 30 रन का आंकड़ा छू लिया। चौथा ओवर डालने आए हर्षित ने प्रियांश को आउट करके पंजाब को झटका दिया। प्रियांश ने 22 रन बनाए। प्रियांश के आउट होते ही पंजाब की पारी लड़खड़ा गई। नियमित अंतराल पर विकेट लो। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा प्रभसिमरन सिंह ने रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 15 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली। पंजाब के लिए शशांक सिंह ने 18, जेवियर बार्टलेट ने 11 और निहाल वडेरा ने 10 रन बनाए। 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। केकेआर की ओर से हर्षित सबसे सफल गेंदबाज रहे। 3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को 2-2 विकेट मिले। केकेआर के सुनील नरेन आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नरेन ने पंजाब के खिलाफ 36 विकेट लिए हैं। पंजाब किंग्स से मिली हार पर केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने कहा, काफी निराश हूं, हमने खराब बल्लेबाजी की।